एक टोल पे पहले की बात है कि दूसरे पकड़ेगा। कोई नाजायज काम नहीं कर रहे हैं, वीडियो बंद नहीं करेंगे, जायज काम इस तरह से सोने के बाद भी फिर भी मैं हाथ नहीं होता। कितनी बार मेरे ऊपर जानने का हमला हुआ है, आप सभी लोगों को फिर ज्ञात है। कितनी बार मेरे ऊपर गोलियां चली, लेकिन फिर भी हाथ नहीं होते हैं। ये देख लीजिए आप जरा इसमें किस तरीके से हाथ हो रहा है। एक बार नहीं, मुझे करीब आप लोग जानते हैं, ये दिल्ली निहाल बिहार नागलोई में जब 28 गाय का जी, मेरा नाम श्रद्धेय श्री अनिल कृष्ण जी महाराज है और मैं राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या कुछ मामला हुआ था इसके पीछे? आप जो ट्रक पीछे गई थी, सूचना थी कि आप जो गौवंश के पीछे गए थे, क्या कुछ हुआ फिर? देखिए, अभी मैं टुंडला में था तो मुझे सूचना मिली कि एक ट्रक कैंटर जा रहा है और मुझे भी सूचना थी कि कैंटर में गौवंश जा रहा है जी। तो मैं बैठा हुआ था, तो जैसा था वैसे ही उठ करके चल भागा मैं। तो मेरे पास साधारणतः हमने गाड़ी मंगाएंगे, ड्राइवर आएगा, समय लगेगा, तो हम अपने 2 व्हीलर ही लेकर के और एक्टिवा लेकर के और हमारे जीतू भैया हैं उनको हमने बुलाया और लेकर के हम सीधे दौड़ पड़े। तो टुंडला हाईवे से हमने उनका पीछा किया तो वो ट्रक काफ़ी गति से आगे चल रहा था। ऐदमापुर तहसील पे आकर के हमने उसको देखा ट्रक को। जब ऐदमापुर तहसील पे ट्रक को आकर के हमने देखा तो वो थोड़ा आगे था, थोड़ी भीड़ थी, ट्रैफिक था, तो वो थोड़ा आगे निकला। ये सामने आप देखेंगे, सामने जो आपका ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे जाकर के हमने उसको इशारा किया। हमने कहा बेटा थोड़ा रोको जी, रोको। तो उसको शंका हुई कि हम जो है उसका ट्रक रुकवाना चाहते हैं, तो उसने ट्रक नहीं रोका। ट्रक रोकने की बजाय ये जो आगे कॉरिडोर है आपका जो बना हुआ है, वहाँ जा कर के उसने हमको कट मार करके और हमें पिच्छी मारना चाहा। कहने का मतलब हमको उसने टक्कर मारना चाहा जी। थोड़ा सा और आगे बढ़े, गाड़ी आगे बढ़ती गई, लेकिन उसने रोका नहीं गाड़ी को और आगे गया। थोड़ा सा हम नगला रामबख्श के पास में पहुँचे तो नगला रामबख्श के पास में उसने कुछ धारदार अपना हथियार निकाल करके, चाहे लोहे की राड कहें या कुछ भी कहें, उसने हमको फेंक करके मारी। तो हम जो है अपना गर्दन नीचे करके उसको बचा गए। थोड़ा सा और आगे चला, गाड़ी जब आगे चली तो आगे चल करके चला। हमने 112 नंबर भी डायल किया, हमने 100 डायल भी किया पुलिस की सहायता के लिए, लेकिन मैं बार बार डायल कर रहा हूँ, 100 डायल भी कर रहा हूँ और 100 नंबर 112 भी डायल कर रहा हूँ, गाड़ी भी चला रहा हूँ। मेरे पास सभी CUG नंबर हैं, लेकिन मैं नंबर निकालूँ या गाड़ी चलाऊँ, यदि मैं ये सब करता हूँ तो तब तक ट्रक निकल जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना का सर्वप्रथम सर्वध्येय यह है कि हम सनातन धर्म में जीते हैं। तो सनातन धर्म में, मानव जाति में हमने जन्म लिया है गौ माता की रक्षा करने के लिए। यदि सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद भी और हमारे सामने एक गौ माता के खून का कोई फायरिंग हुई है सारों पे? सुनिए, हाँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही यमुना एक्सप्रेस पे और गाड़ी चढ़ी है, तो यमुना एक्सप्रेस पे और गाड़ी चढ़ी तो एक ऐसी अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कि आप कहें जैसे गोली चलती है या एक बॉम्ब होता है। तो हमको एक ऐसी शंका हुई कि इन्होंने हमारे ऊपर गोली चलाई है। तो देखा, उसके बाद में तुरंत उन्होंने अपनी गाड़ी से एक लकड़ी का खूब बड़ा सा पटला जैसा निकाला, वो निकाल करके उन्होंने ऐसे फेंक करके मारा, जिससे कि मेरी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाए और मैं जो है गाड़ी की चपेट में आकर के उनकी गाड़ी के नीचे आ जाऊँ। वो आगे बढ़ती चली गई। फिर मैंने कहा पुलिस वाले नहीं आए। अब मैंने सोचा आगे यमुना एक्सप्रेस में आ गया है, खंदौली टोल है आगे, और मैं आगे खंदौली टोल पर जो है जाकर के उनको पकड़ पाऊँगा। तो आगे मैं खंदौली टोल पर पहुँचा। वहाँ खंदौली टोल पर पहुँच करके मैंने 1-2 लोगों को और सूचना दी। वहाँ जा करके फिर वहाँ के चौकी प्रभारी को बुलाया, थाना प्रभारी महोदय को बुलाया। उनको बुला करके जब गाड़ी रुक जाती है टोल पर जा करके, फिर उनको जा कर के पकड़ा है। तो जैसे ही हम पहुँचे हैं तो जितने भी गाड़ी चालक थे या उनका हेल्पर था, जो भी लोग थे, वो सभी हमको देख करके गाड़ी छोड़ करके वहाँ से भाग गए। देखिए, जब हमने देखा उसमें हमको शंका थी कि इसमें गौवंश है, लेकिन उसमें गौवंश नहीं निकला, उसमें पशु थे। पशु का कहने का मतलब हम कटरा कहें, पड्डा कहें, तो जिसमें गाड़ी में आने की जगह है 20 और उस 20 की जगह पर उस गाड़ी में 250 भरे हुए थे। एक परत स्लिप थी कोई, सुनिए, एक परत, दूसरी परत,
उनके पास एक हार्ट की स्लिप थी, ना किसी पशु का कोई मेडिकल था, ना कोई कुछ था। जैसे आप लोगों को भी ज्ञात होगा कि कभी भी हार्ट से पशु जब निकलता है तो उसका पहले मेडिकल रिपोर्ट भी साथ में होता है, उसकी लिमिट होती है कि आप इस तरीके से लेकर के जा सकते हैं। लेकिन वो नाजायज़ लेकर के जा रहे थे, उसको हमने वहाँ रोका। उसके बाद पुलिस प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन को हमने पूरी जानकारी दी, उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा नाजायज़ है, जायज़ नहीं है ये कुछ भी। फिर हमने तहरीर लिख करके दी कि हमको शंका हुई थी गोवंश है, लेकिन गोवंश नहीं निकला है, जीव है, और जीव की रक्षा करना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। क्योंकि देखिए कहा भी है, परमार्थ के कारणे साधु धरे शरीर। हम सुनिए, कितने ट्रक थे? हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, हमें अपनी परवाह नहीं थी, क्योंकि हम सनातन धर्म में जीते हैं। तो सनातन धर्म में मानव जाति के लिए, जीव जंतु के लिए हम अपने प्राणों की आहुति भी दे सकते हैं। तो जब हमने ट्रक पकड़े तो 2 ट्रक थे, 2 ट्रकों में कम से कम मैं आपको बताता हूँ कि 500 पशु के लगभग संख्या होगी। तो क्या आप मुझे बता दीजिए कि 2 ट्रक में 500 पशु आ सकते हैं? नहीं आ सकते। विदित ज्ञात है, वहाँ पर एक पत्रकार बंधु भी पहुँचे, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी कवरेज देखी। थाना प्रभारी महोदय ने और चौकी प्रभारी महोदय ने खुद ट्रक पर चढ़ करके मैंने उनको दिखाया। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? देखिए, मैंने तहरीर लिख करके दी है कि इन्होंने, जैसे मैंने ट्रक का पीछा किया, यदि ये जायज़ थे तो इनको ट्रक रोकना चाहिए था, देख करके मुझे दिखाना चाहिए था, बताना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ट्रक नहीं से रोका, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। थाना प्रभारी महोदय को बुला करके मैंने तहरीर दी है कि ये जो है नाजायज़ पशु लेकर के जा रहे थे, और नाजायज़ के बाद में बिल्कुल जायज़ नहीं था। इस तरीके से पशुओं के ऊपर अत्याचार हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। और हमने तहरीर में लिखा हुआ है स्पष्ट कि इन दोनों ट्रकों के ऊपर एवं इसके मालिक के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।